हेलो दोस्तों, सबको भाई नमस्कार। और कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, आई होप। पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। चलिए हम लोग अपने प्रैक्टिस सेशन को, ये क्लास 3 हम लोगों का, वही ग्रुप डी का जो है पेपर, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए देखो, ये रहा पहला क्वेश्चन। 2 माइनस एक्स रूट में प्लस 2 प्लस एक्स अपान 2 माइनस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स इक्वल 3। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। समझ लो, ज़बरदस्त क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन। आप लोगों को पता होगा कि ये एग्ज़ाम में क्या हुआ है, पूछा जा चुका है कई बार। तो हम इस क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे है, क्या करना है। तो आप लोग को हमने कंपाउंड विंडो एंड डिमिड विंडो रूल बताया होगा। कंपाउंड विंडो डिमिड विंडो रूल क्या कहता है? इफ़ ए बाई बी इक्वल सी बाई डी हो, ये दिया हो, तो अगर कंपाउंड विंडो एंड डिमिड विंडो रूल लगाना हो, ए प्लस बी अपान ए माइनस बी हो जाएगा सी प्लस डी अपान सी माइनस डी। किसको? अगर हमें इसको कन्वर्ट करना हो तो ये हम लिख सकते हैं। यही होता है कंपाउंड विंडो एंड डिमिड विंडो रूल। इसका हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, सारे रूल कैसे ये बनता है, क्या होता है। तो इसको आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जो वीडियो है छोटी छोटी, आप वहाँ से जाके इसको सीख सकते हो, ठीक है। तो हम इस रूल का यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है। अगर मैं इस रूल को लगू समझाने पूरा तो काफ़ी टाइम लॉस होगा। तो हम अपने टाइम को लॉस ना करते हुए हम क्वेश्चन पे आते हैं। हमने बता दिया ये फार्मूला होता है कि अगर ए बाई बी इक्वल सी बाई डी के फॉर्म में हो, हमको क्या करना है, कंपाउंड विंडो डिमिड विंडो रूल लगाना है। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी अपान ए माइनस बी, मतलब ए वाले में से पहले इसको जोड़ के ऊपर, फिर इसमें में से इसको घटा के नीचे लिखते हैं, बराबर। इधर भी उसी तरह हम करते हैं। यही होता है कंपाउंड विंडो एंड डिमिड विंडो रूल। तो इसी को हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। इसी को क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में। चलो अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2 माइनस ए। इसको, इस पूरे को, इसको मैं सॉरी, इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ, ठीक है। इधर ये सी हो गया, ये नीचे वाला डी हो गया, क्लियर। तो अब तो कंपाउंड विंडो डिमिड विंडो रूल लिख सकते हैं। तो हो जाएगा ए प्लस बी, इधर हो जाएगा 3 प्लस 1 अपान हो जाएगा 3 माइनस 1, ये बटे में आ जाएगा। इधर हमारा आ जाएगा, हो जाएगा 2 माइनस एक्स, ठीक है। इधर हो जाएगा प्लस 2 प्लस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स, क्लियर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। उसके बाद ये देखो कटता हुआ दिखाई दे रहा होगा, जो कट रहा है प्लस माइनस कट जाएगा। बचा क्या मेरा, ऊपर बचा 2 माइनस एक्स प्लस, देखो एक 2 माइनस यहाँ है, यहाँ 2 माइनस है, 2 बचेगा भाई, दोनों जोड़ गया, 1 1 2 2 रूट 2 माइनस एक्स। नीचे क्या बचेगा, 2 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2 रूट 2 प्लस एक्स। इधर हमने जोड़ा, आ जाएगा 3, 3 में से 1 गया 2, इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया। अब हमारा बचेगा, इधर 2 से 2 कट गया, बच गया 2। इधर हमारा बचा 2 माइनस एक्स अपान रूट 2 प्लस एक्स इक्वल 2, क्लियर। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबका। अब यहाँ पे हमें रूट हटाना है। रूट हटाने के लिए हम बोथ साइड स्क्वायर कर दे, हट जाएगा। चलो इसको मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इसको, ठीक है। तो हमने क्या किया, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया। ऊपर बचेगा 2 माइनस एक्स, नीचे बचेगा 2 प्लस एक्स। इधर मैंने स्क्वायर 2 का स्क्वायर किया, आ गया 4। इसी वे में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो पता ही होगा ना, तेरिया कोणा जिसको बोलते हैं। भाई मैं हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ छात्र हूँ, इसलिए मैं हिंदी में बातें करता हूँ। देखो 4 का 2 में किया, 4 2 जा 8 प्लस 2 एक्स, क्लियर। अब यहाँ पे क्या होगा, 75 करके एक्स की वैल्यू निकाल लोगे। वही तो पूछ रहा था, इस क्वेश्चन में एक्स ही का तो मान पूछ रहा था। तो हमने इधर किया, 2 में से 1 जाएगा एक्स, 8 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा 6। देख लो भाई, इतना बड़ा क्वेश्चन, एक्स का मान निकालने के लिए मैंने 6 रखा। अब 6 यहाँ पे रखोगे तो शायद निकल जाए, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी, यही आंसर होगा। लेकिन क्या हुआ,
अब यहाँ रूल क्या लग रहा है, यहाँ रूल हमारा कंपोनेंडो और डिविडेंडो रूल लग रहा है, जो एक बहुत ही बेहतरीन रूल है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्या रूल कहता है मैं समझा देता हूँ एक बार यहाँ पे छोटे से, कि यदि कोई भी फॉर्म ए बाई बी इक्वल सी बाई डी के फॉर्म में हो, कोई भी नंबर्स हो, कोई भी डिजिट हो, कुछ भी हो, अगर इस फॉर्म में हो तो इसको हम क्या कहते हैं, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, मतलब ये अंशवा में से हरवा को जोड़ेंगे, फिर अंशों में से हर को घटा के नीचे लिखेंगे, उसी तरह अंश में से हर को जोड़ेंगे, अंश में से हर को घटा के नीचे लिखेंगे। यही कॉन्सेप्ट होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल का। दोनों ये मिला के रूल बना है, इसीलिए इसका नाम है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। अभी ये कंपोनेंडो क्या होता है, डिविडेंडो क्या होता है, ये भाई आप लोग वीडियोस देख लेना, यहाँ समय नहीं है कि मैं उतना लंबा एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि इसकी एक पूरी क्लॉस है, ठीक है। तो बाकी इस रूल को मैंने लिख दिया है यहाँ पे, इसका यूटिलाइज भी मैंने इस क्वेश्चन में किया। देखो ये प्रैक्टिस सेशन है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो यहाँ क्वेश्चन आएंगे ही, हर टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जब क्वेश्चन आएंगे तो हमें रूल पता होंगे, तभी तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊँगा। अब ये जिसको रूल न पता होता वो इसको कैसे सॉल्व करता। बहुत ही मस्ट IMP क्वेश्चन, मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब हम इसी टाइप्स के, मैं सोच रहा हूँ कि ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एक दो क्वेश्चन और आए हैं जिसको मैंने काफ़ी बार रिपीट हुए, तो मैं उस क्वेश्चन को लिखता हूँ और उस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूँगा। बाकी ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल ही अप्लाई होगा। अब ये रूल समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि अब मैं प्रॉपर इसको क्वेश्चन में यूटिलाइज करूँगा, ठीक है। चलो देखो, x प्लस 4 प्लस x माइनस 10 अपान x प्लस 4 माइनस x माइनस 10 इक्वल 5 अपान 2, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब तो दिख रहा होगा a बाई बी, अगर मैं इसको पूरे फॉर्म को a मानूँ, इसको b मानूँ, a बाई बी इक्वल c बाई डी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, ठीक है। जब भी इस फॉर्म में दिख जाए कहीं पे, अगर मुझे सॉल्व करना हो क्वेश्चन को इस फॉर्म में दिखे, मैं क्या करता हूँ, उसको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल को लगाऊंगा, यहाँ पे वही रूल ही अप्लाई होगा। तो उस रूल को मैं अप्लाई करता हूँ इस क्वेश्चन में। तो क्या करना है, ये हमारा ऊपर हो गया ए, देखो ए हो गया, प्लस बी, अब बी देखो लिख रहे हैं नीचे वाले को, x प्लस 4 माइनस एक्स माइनस 10 अपान ऊपर वाले को क्या हो जाएगा, x प्लस 4 प्लस एक्स माइनस 10 माइनस एक्स प्लस 4 माइनस हो जाएगा x प्लस 10, ऊपर हो जाएगा 5 प्लस 2 5 माइनस 2, ठीक है भाई। 5 था, 5 में से पहले 2 घटाएंगे, जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, क्लियर। अब जब ये रूल अप्लाई हो गया, भाई लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, देखो कुछ लोग पूछ रहे हैं a बाई बी इक्वल सी बाई डी, तो क्या होगा a प्लस बी अपान ए माइनस बी, सी प्लस डी अपान सी माइनस डी। देखो भाई जिसका एग्ज़ाम हो अभी लेटेस्ट, वो इस रूल को देख ले, क्योंकि यहाँ पे वही यूज़ होने वाला है, अन्यथा 1 नंबर आप लोगों का गया, अगर ये रूल अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो। अब कुछ भी नहीं है, देखो क्या है, कुछ है, देखो इस फॉर्म में था, एक बार इसको जोड़ के ऊपर, एक बार घटा के नीचे, इसको जोड़ के ऊपर, एक बार घटा के नीचे, बस वही रूल अप्लाई किया। अब देखो रूल को अप्लाई करते ही क्वेश्चन हमारा सॉल्व। देखो ये माइनस 10 वाला कट गया, इधर 4 वाला कट गया, ऊपर क्या बचेगा, 2 ठो बच रहा है, 1 4 यहाँ आया, यही बचेगा भाई। बाकी सारे क्वेश्चन की वही कहानी है, बताया तो 5 2 7 ऊपर बचेगा, 5 में से 2 जाएगा, 3 आएगा नीचे, ये कैंसिल आउट। अब देखो x प्लस 4 और हो जाएगा x माइनस 10 रूट में, ऊपर हो जाएगा 7/3, यही तो बचेगा। अब इसको क्या करो, बोथ साइड स्क्वायर, दोनों बच्चों का मैं क्या करूँगा, स्क्वायर कर दूंगा। तो दोनों बच्चों पे स्क्वायर करने पे क्या आएगा, चलो मैं यहाँ शुरू करता हूँ। तो स्क्वायर करेंगे, इधर तो एटीट्यूड बचेगा, देखो यहाँ शुरू करता हूँ,
एक्स प्लस 4 अपान एक्स माइनस 10। भाई स्क्वायर किए, रूट है, रूट हट जाएगा, इधर स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9, 3 है सॉरी, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, अब इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हो जाएगा 9x प्लस 36, इधर हो जाएगा 49x माइनस इतना। क्लियर? ये 9x इधर आ जाएगा, 49 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा 40x। इसको इधर जोड़ोगे 6 526 बटे 40। भाई ये 40 यहाँ आ गया, x की वैल्यू यहाँ 40 था ना। अब इसी 40 को मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो काट पीट के आंसर निकाल दो। x की वैल्यू मैं मान लेता हूँ इतना ही आएगा, 526 अपान 40। काटोगे 2 से कटेगा ना, 263 अपान 20। x की वैल्यू कितने आएगी, 263 अपान 20। क्लियर? क्लियर? आंसर है। अब इसमें कुछ नहीं करना, एक बार आप कंप्लीट जानते हो, कोई सवाल आएगा आपको दो बार कंप्लीट एंड रूल का यूज़ करने का। अभी मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, बहुत अच्छी, सबसे तगड़ा क्वेश्चन है इस बार जो मैं लिखने जा रहा हूँ, उसका देखना 2 बार यूज़ होगा कंपाउंड एंड रूल। अब सोच लो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्योंकि सारा सवाल उसी पे लगना है। क्वेश्चन किसका है, रूट का है। भाई रूट दिखाई दे रहा है तो देख के तो यही कहोगे कि हाँ करणी घातांक का क्वेश्चन है, रूट का क्वेश्चन आया हुआ है करणी का, तो क्या है। लेकिन यूज़ किसका हो रहा है, कंपाउंड एंड रिमाइंडर रूल का। ये यूज़ ही होता है वहीं पे भाई, कंपाउंड एंड रिमाइंडर रूल तो इसीलिए बना भी है और ये उसीलिए यूज़ भी होता है। ठीक है, आओ हम लोग बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन इस बार हम लोग लिखने जा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। एक्चुअल देखो मैंने कंपाउंड एंड रिमाइंडर रूल बताया, तो हम सोचे कि इससे रिलेटेड जो 2-3 क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन से, तो उस क्वेश्चन को मैं एक साथ करा देता हूँ, तो बाकी फिर इसके बाद हम लोग कंटिन्यूटी अपना करेंगे जैसे चल रहा था। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है क्या, 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स, इधर है प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस, सॉरी ये भी प्लस ही है, ए माइनस है, माइनस एक्स अपान ए अपान बी। देख लो भाई बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, अगर ये लगा लिए कंपाउंड एंड रिमाइंडर रूल का सारे क्वेश्चन लगा लोगे, समझ में आई। अब देखो कहीं भी नंबर्स नहीं दिख रहे हैं इसमें, ये एक दिख रहा है छोटा मोटा, एक है एक, बाकी पूरी अचर संख्याएं हैं, चर संख्याएं। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, अगर मैं इस पूरे फॉर्म को ए मानूँ, इसको बी मानूँ, इधर ए बी है ही, तो सी, इसको मैं सी मानूँ, इसको मैं डी मानूँ। ठीक है, तो फार्मूला हमारा बन गया, ए बाई बी इक्वल सी बाई डी। भाई इधर ए बी है दिया तो इसको सी डी मान लो, तभी वही लगना है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, बाकी फिर एट इट इज ए प्लस बी, नीचे वाले को देखो अब लिख रहे हैं माइनस 1 माइनस एक्स। देखो इतना ए लिखे, ऊपर वाला प्लस का साइन रहा, नीचे वाला। ठीक है, क्लियर। अब अपान में फिर उसी तरह ऊपर वाले को पहले मैं लिख रहा हूँ, ऊपर वाला 1 माइनस एक्स, इतना हो गया। अब मैं माइनस लगाऊंगा, नीचे वाले को लिखूंगा, तो नीचे वाला क्या होगा 1 प्लस एक्स। अब देखो यहाँ माइनस है, जब माइनस का साइन लगा रहे हैं तो ये चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा, प्लस बाकी एडिटिव। उसी तरह हम इधर करेंगे, ए है ए अपन बी, ए अपन बी दिया हुआ है, तो ए को पहले हम बी के ए को प्लस बी करेंगे, फिर ए माइनस बी करेंगे। क्लियर। अगर इतना कर लेते हो तो कुछ कट्टम पिट्टम हो रहा होगा, अगर इतना हो गया देखो कट्टम हो रहा है, इधर देखो कट्टम हो रहा है कि नहीं। तो हमारा बचा क्या 2 रूट 1 प्लस एक्स अपान 2 रूट 1 माइनस एक्स, इधर हो जाएगा ए प्लस बी अपान ए माइनस बी। क्लियर। अब देखो यहाँ भी कट्टम पिट्टम हो गया, हमारा क्या बचा, देखो 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स ए प्लस बी अपान ए माइनस बी। क्लियर, दिख रहा है। अब बताओ इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे सॉल्व करने के 2 मेथड, यहाँ को सॉल्व करने का 2 मेथड, फिर कंपाउंड एंड डिविडेंड रूल लगा दो।
या फिर बोथ साइड स्क्वायर कर दो। तो भाई मैं बोथ साइड स्क्वायर करने वाला हूँ क्योंकि मुझे रूट हटाने हैं, समझे। तो रूट हटाने का सेंस ये हुआ, अगर बोथ साइड स्क्वायर करते हो तो इधर बचेगा ये, नीचे बचेगा ये, इधर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी को अगर मैं फॉर्म में तोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको मैं तोड़ूंगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab सीक्वेंस। ठीक है, तो अब हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं डायरेक्टली वे में, 1/x अपान 1 माइनस एक्स मैं इधर बगल में लिखता हूँ। ठीक है, क्योंकि अब देखो फिर कंपाउंडेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगेगा, बिना लगे नहीं मान निकलेगा। देखो यहाँ पे 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स इक्वल क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपान में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसी को मैंने कॉपी राइट कर दिया यहाँ पे। भाई इस फार्मूले को खोला इतना आया तो मैं इसके बराबर इतना लिख सकता हूँ, वही तो मैंने लिखा है यहाँ पे। अब देखो कुछ दिख रहा है, कैसे x का मान निकलेगा, हमें तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो अब समझ में आएगा कब, जब ये रूल फिर से यहाँ अप्लाई करोगे। अब सोच लो कितना बड़ा क्वेश्चन हो रहा है। चलो भाई अप्लाई करते हैं। 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, देखो माइनस था हमने प्लस कर दिया क्योंकि उसके पहले माइनस दिया हुआ है। इधर उसी तरह अप्लाई करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लिया, समझ में आई इतनी चीज। अपॉन में उसी तरह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो माइनस यहाँ था तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये देखो माइनस था तो ये प्लस हो गया। ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऊपर देखो 2ab और इधर देखो, इधर x नीचे 1 तो ऊपर क्या बचा, 2 बचा, नीचे क्या बचा, 2x बचा। भाई 2x है, 2x बचेगा। इधर आओ, इधर आने पे क्या बचा, इधर a स्क्वायर 2a स्क्वायर धन 2b स्क्वायर, नीचे 2 4 ab। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 1/x इक्वल, यहाँ 2 अगर हम कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर अपान 4ab। 2 से ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, इधर देखो मैं बचा दे रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान 2ab। यही हमारा आंसर हुआ किसका, 1/x का। हमें पूछा है x का मान। अब कहाँ मैं लिखूँ, देखो यही पे x का मान हो जाएगा 2ab अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देख लो भाई x का मान यही होगा, ये ऊपर हो गया, 1/x था, अब x करोगे तो ये ऊपर हो गया, बाकी ऐसे ही रहेगा। देख लो बहुत ही बढ़िया सवाल है, हमने कहा था ना कि बहुत ही बड़ा सवाल और वो बहुत ही बढ़िया सवाल ये होने वाला है इस पूरे सेशन का। ठीक है, मैं देख लूँ थोड़ा कि सवाल सारे आ पाए कि नहीं बोर्ड पे। हाँ भाई आ गया है, चलो अच्छी बात है। क्लियर, कोई दिक्कत भाई किसी को, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना। देख लो बहुत बढ़िया सवाल है, एक बार मैं 2 मिनट इस पर टाइम दे देता हूँ भाई समझने के लिए तुम लोगों को। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो बताओ, मैं इसको फिर से कंटिन्यू कर सकता हूँ। आई हैव ए लॉट ऑफ टाइम। क्लियर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई। हम लोग जो है, हम लोग देखो क्या है कि हम लोग सेशन में पूरे सारे टॉपिक्स को हम लोग क्लियर करेंगे, जितने भी टॉपिक्स हैं मैथ के सारे टॉपिक्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भाई देखो कुछ लोग अगर पूछ रहे होगे शॉर्टकट, इस सवाल का कोई शॉर्टकट नहीं है भाई। इस सवाल का वही कंपाउंडेंडो डिविडेंडो रूल है और इस सवाल में हम कुछ भी शॉर्ट नहीं कर सकते। हाँ शॉर्ट पे ही कर सकते हैं
कि जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखता गया, अब स्टेप में आप सॉर्ट कर सकते हो। कोई चीज़ आप मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख सकते हो, स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करके सीधे लिख सकते हो, ठीक है। जोड़ना घटाना हो तो उसे सीधे करके लिख सकते हो, उसी में आप शार्ट बना सकते हो, ठीक है। और इस क्वेश्चन में अगर तुम सोचो कि कोई शार्ट हो या शार्ट तरीके से मैं इसको सॉल्व कर पाऊँ, तो ऐसा कोई भी शार्ट नहीं है, ठीक है। वही सेम प्रोसेस है इसको करने का जो मैंने बताया तुम लोगों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई, ये सब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे थे टिपिकल क्वेश्चन के लिए देखो मिल ही गया, एक दो क्वेश्चन हम लोगों को टिपिकल। देखो a प्लस बी अपान सी इक्वल बी प्लस सी अपान ए इक्वल सी प्लस ए अपान बी इक्वल के में के की वैल्यू बतानी है। मुझे लग रहा है याद है, शायद मैंने ये क्वेश्चन कराया हुआ है, पिछले क्वेश्चन में आ चुका है, शायद ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो हो सकता है कई बार पूछे जाते हैं, तो फिर से यहाँ पे ये प्रिंट हो चुका है, तो मैं इस पर डिस्कस कर दूँ फिर से। देखो के की वैल्यूज़ निकालनी है, क्या करोगे? देखो भाई पूरा आपस में बराबर है, तो मैं इसके बराबर के कर सकता हूँ। देखो a प्लस बी अपान सी इक्वल के, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी अपान सी के। इसको मैं मान लूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, क्लियर। वही कॉन्सेप्ट इसके साथ करेंगे, b प्लस सी अपान ए इक्वल के b प्लस सी अपान ए के, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। वही काम हम इसके साथ करेंगे, c प्लस ए अपान बी इक्वल के c प्लस ए अपान बी के, इक्वेशन नंबर 3, ठीक। देखे 3 इक्वेशन बन गया। क्या हुआ हमारा? 3 इक्वेशन बन गया। तीनों को जोड़ दोगे के की वैल्यू आ जाएगी, मेरे ख्याल से 2 आएगी, मुझे तो दिखाई दे रहा है 2 ही, बाकी तुम लोग देखो। चलो आओ देखते हैं। देखो a हो गया a प्लस बी, यहाँ से c प्लस a, मैं जोड़ रहा हूँ तीनों, यहाँ से हो गया b प्लस सी, ये हो गए इक्वल के इधर। अब इक्वल के इधर क्या है? c प्लस के, सॉरी c के प्लस a के प्लस हो गया b के, यहाँ से के कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बचेगा। इसको जोड़ोगे, 2a के यहाँ है, a के यहाँ है, 2a हो गया, 2b हो गया, प्लस 2c हो गया। हम सबसे 2 कॉमन ले लिए, कितना बचेगा? इतना, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी कैंसिल आउट, के की वैल्यू आ गई हमारी 2। के की वैल्यू कितनी आई? 2। हम तो शुरू में बता दिए थे कि के हमको 2 दिखाई दे रहा है। आंसर क्लियर? कोई दिक्कत भाई यहाँ पे? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो आई होप बहुत ही अच्छी, बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसको देख लो। अलजेब्रिक फॉर्म का सवाल है, अलजेब्रा के क्वेश्चन आने हैं, पता ही होगा आप लोगों को, सिलेबस में है भी, तो सिलेबस में है तो आएगा ही। जब आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो, अच्छे से देखो कि यहाँ क्या करना है, कैसे करना है, क्या हो रहा है। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझोगे तभी सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बर्डमास रूल सब लोगों को याद होगा, क्वेश्चन उसी से आया है। ये क्वेश्चन इसमें क्या हो रहा है? बर्डमास रूल हमने क्या बताया कि जहाँ पे आपको सारे साइन दिख जाएँ, सारे साइन का मतलब प्लस माइनस इनटू जो भी जितने साइन हैं सब दिख जाए, कोष्टक वगैरह सारे साथ में दिख जाए, वहाँ बर्डमास रूल अप्लाई करना है। उसके अलावा और कोई इसका नहीं है, तो आप अप्लाई करते हैं। बर्डमास रूल में कैसे? सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले ऑफ होता है, सॉरी बी ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट कहीं है नहीं। उसके बाद क्या होता है? ऑफ होता है, ऑफ भी कहीं नहीं है। उसके बाद क्या होता है? डिवीज़न होता है, डिवीज़न यहाँ है 15 या 45। फिर क्या होता है डिवीज़न के बाद? मल्टीप्लिकेशन, कितना हो जाएगा? 280। इधर कितना हो जाएगा? 600। 25 में 24 का गुणा करोगे कितना आएगा? 25 25 625, 25 600, ठीक आएगा 600। 600 प्लस 280, दोनों के कितना आ जाएगा? 880 में से 3 कितना आ जाएगा? 877। आंसर देख लो भाई, बताओ यहाँ पे अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो।
बहुत ही बढ़िया सवाल ये भी है, बहुत ही बढ़िया सवाल। ठीक है, चलो एक मैं और बदमाश रूल का क्वेश्चन है, उसको भी मैं यहीं पे सॉल्व करा देता हूँ। ये तो ख़त्म हो गई। चलो बदमाश रूल का एक क्वेश्चन और है, 3 × 7 प्लस, ठीक है, 15 डिवाइड बाई 45, ठीक है, इंटू 9 प्लस हो जाएगा 21 डिवाइड बाई 7। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बताओ भाई। बदमाश रूल अप्लाई होगा यहाँ पे भी। बदमाश रूल हम बता चुके हैं कैसे ये क्वेश्चन लगेगा बदमाश रूल के अकॉर्डिंग। देखो करना क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करने हैं। तो ब्रैकेट में सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट होता है? छोटा ब्रैकेट। ब्रैकेट हमने 4 टाइप्स के बताए थे, एक छोटा ब्रैकेट, सॉरी एक बार ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर क्या होता है? बड़ा ब्रैकेट। ये देखो चारों के साइन। ठीक है, सबसे पहले इस बार ब्रैकेट को मतलब सॉल्व करते हैं, फिर छोटे ब्रैकेट को, फिर मझले ब्रैकेट को, फिर हम सबसे लास्ट में बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व करने का बदमाश में कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ बदमाश रूल अप्लाई होगा, तो उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो क्या है यहाँ पे, ये देखो दिया है 7 से 21, छोटा कैसा दिख रहा है। उसके बाद और तो कोई टक है नहीं, ब्रैकेट कोई और है नहीं, तो सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट्स को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। छोटे ब्रैकेट के अंदर फिर आते हैं तो क्या क्या सॉल्व करना होता है बदमाश रूल के थ्रू? पहले ऑफ का, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सक्रिप्शन, इस तरह हम उसको सॉल्व करने हैं। तो यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 3 प्लस इधर, फिर इसको एक लाइन में लिख देता हूँ, तुम लोगों को और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। 3 × 7 प्लस, अब देखो फिर बड़ा ब्रैकेट आ गया, ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो डिवाइड को सॉल्व देखो ऐसे करो, 15/45 × 9 + 3। क्लियर? अब देखो आ जाएगा 3 + 3, इधर हमारा है ही जैसे है भाई, इधर उसको ऐसे ही उतारते हुए आ जाओ। 3 3 ये हो गया 6 प्लस 7 21, 21 6 27 आंसर। अरे यार 15 45 है, 15 कम 15, 15 तिया 45, 3 तिया 9, तो वही तो हो गया 3 3 6। या इसे भी 9 काट सकते, 9 से 45, 5 3 15, 3 ही आता। किसी तरह चाहे नाक अपना घुमा के सीधे पकड़ो या हाथ घुमा के पकड़ो, पकड़नी तो नाक ही है। समझ में आया? नहीं समझ में आया, फिर से हम बता दें एक बार, चलो समझो। देखो ये बहुत ही बड़ा सवाल है। क्या करेंगे? पहले इस चूहे को सॉल्व करेंगे। ये देख रहे हो ना चूहा जो कोष्टक के अंदर है, इस चूहे को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व होगा भाई? 7 से भाग भी दोगे सॉल्व हो जाएगा, और तो कुछ करना है नहीं। चूहा क्या किया? एक चूहा बचा, 2 चूहे थे यहाँ पे, हमने सॉल्व किया, एक चूहा बचा। फिर इस कोष्टक के सारे चूहों को सॉल्व करेंगे। एक चूहा देखो यहाँ दिख रहा है, पहले मैं इसको सॉल्व करेंगे, फिर जो आएगा उसको इस बिल्ली से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे चूहे का, चूहे बल्ली का मल्टीप्लाई कर दिए, फिर जो आएगा उसको इस चूहे में जोड़ दोगे। बिल्ली चूहा क्या हो गया? जुड़ गया। ठीक है, अब समझ में आया? चलो अब आ गया होगा ये। भाई बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है यार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं बता नहीं सकता इस क्वेश्चन को। कई बार आया है, समझ लो ये क्वेश्चन बहुत कई बार रिपीट हुआ है। ये मत सोचो कि नहीं हाँ बदमाश रूल है, आता है मुझे, मैं कर लूँगा। हाँ ऐसा भैया न रखो, यही लोग गलत करके चले आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, यही क्या करते हैं? गलत करके चले आते हैं। देखो बदमाश में एक चीज़ बताएं, बदमाश का जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो बदमाश का, तो बदमाश में एक चीज़ें हमें क्या अपने माइंड में बैठा के रखो। क्या चीज़ें? 2-3 चीज़ें मैं बताऊंगा, उसके बाद बदमाश रूल कभी गलत नहीं होगा। देखो समझा ही देता हूँ। अच्छा यहाँ पे देखो, बदमाश होता क्या है? BOD
BMAS, यही तो होता है बड मास। बदमाश 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 है क्या, बदमाश, ठीक है। बदमाश में जो बी है ये हमारा डिनोट करता है BRACKET, ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स को ये क्या करता है, डिनोट करता है। बाकी ये हो गया ऑफ को, ये हो गया डिवीज़न को, डिवीज़न मैं साइन लिख दे रहा हूँ भाई, भाग का। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन का, ये हो गया एडिशन मतलब जोड़ने का, ये सब्स्टिट्यूशन घटाने का, ठीक है। ऑफ भी जो होता है इसके माने का होता है, लेकिन वहाँ ऑफ लिखा रहेगा या का लिखा रहेगा, तब हम सॉल्व करेंगे। अगर गुणा दिख गया तो उसको हम भाग के बाद सॉल्व करेंगे। देख लो गुणा का साइन दो जगह लग रहा है, डिवीज़न के पहले डिवीज़न के बाद, लेकिन डिवीज़न के पहले हम कब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन में, जब हमें आप के सिलसिले दिखे, आप दिखे, तब हम इसको यहाँ पे करेंगे सॉल्व। आप मतलब का जब दिखाई दे। अब बात आती है इस वाले फंडे को, जो ये बड़ा सा फंडा है जिसको बोलते हैं हम लोग ब्रैकेट्स। अब हम इसकी बात करते हैं कि भैया जो टी स्मार्ट खा तुम बन रहे हो, तो तुम्हारे बारे में भी हम थोड़ा सा बात कर ले। तो देखो जो भी ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट्स को हमने 4 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। 4 टाइप्स के ब्रैकेट्स होते हैं, क्लियर। पहला ब्रैकेट्स होता है बार ब्रैकेट्स, ये देखो इसको ब्रैकेट ब्रैकेट, जैसे हो गया 2 - 3, तो क्या लिखोगे -1। अब बार हटाओगे तो हमेशा 1 में लिखोगे, ठीक है, क्योंकि बार कभी नेगेटिव नहीं होता है। फिलहाल वो बात की बात है, जब हम उसकी बात करेंगे तब हमें समझना है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स जो होते हैं, ब्रैकेट कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स के। पहला टाइप हो गया बार ब्रैकेट्स, दूसरा हो गया देखो छोटा ब्रैकेट्स, ऐसा साइन रहेगा। एक होता है मझला ब्रैकेट्स, ऐसे साइन रहेगा, इसको बोलते हैं मझला ब्रैकेट, ठीक है, मिडिल ब्रैकेट्स। उसके बाद एक होता है बड़ा ब्रैकेट्स, जिसको बोलते हैं बिग ब्रैकेट्स, ठीक है। ये 4 टाइप्स के ब्रैकेट्स होते हैं, और इन ब्रैकेट से को क्या करेंगे, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो क्या है, सबसे पहले मैंने इसको सॉल्व किया, फिर उसके बाद इसको, फिर इसको, फिर इसको। अब जब हम ब्रैकेट को पकड़े, जैसे इसको पकड़ें, तो इसके अंदर काफ़ी सारे एलिमेंट्स होंगे, काफ़ी सारे जो है नंबर्स होंगी, जिनकी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे देखो यहीं पे मान लो ऐसे बार लगा देते, ठीक है, तो क्या करते हैं, और ये कोष्टक हटा के मान लो कोष्टक तुम्हारा यहाँ कर देता है, तो क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते। ब्रैकेट्स में आते तो किसको सॉल्व करोगे, पहले डिवाइड को सॉल्व करोगे। तो कहने का सेंस ये है, कोई भी ब्रैकेट्स हो, चाहे ये चाहे ये चाहे ये चाहे ये, पहला हमें ध्यान देना है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स को क्रमशः सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस मेथड से। ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हम ऑफ वाले को देखेंगे, फिर डिवीज़न वाले को देखेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन वाले को देखेंगे, फिर एडिशन वाले को देखेंगे, फिर सब्सक्रिप्शन वाले को देखेंगे। इस तरह हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्लियर भैया, आया समझ में, आया तुम लोगों को समझ में ये चीज़वा कि नहीं आया? नहीं आया तो बताओ, आ गया होगा। चलो आगे देखो। चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो फिर हम एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन उठा रहे हैं, इसको मैं लिखता हूँ। देखो किसी टैंक का 1/4 भाग भरे होने पर 135 लीटर पानी आता है। यदि उसमें 180 लीटर पानी रखा जाए तो उसका कौन सा भाग भरेगा? चलो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई।
बहुत ही ज़बरदस्त। जो बताएगा 10 रुपये हमारे तरफ से। हाथ उठाओ, हम बताएंगे। देखो क्या कह रहा है, समझो पहले क्वेश्चन को, समझ जाओगे अपने आप कर लो। समझना कैसे है, किसी भी टैंक का 1/4 भाग भरे होने पे 135 लीटर पानी है। देखो क्वेश्चन को एक चीज़ बताओ, जब क्वेश्चन न समझ में आए उसको आप बार 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 पढ़ो। जितनी बार पढ़ोगे क्वेश्चन उतना ही क्लियर होता जाएगा। चलो क्या कह रहा है, किसी टैंक का 1/4 भाग भरे होने पर 135 लीटर पानी है, उसमें से 180 लीटर पानी रखा जाए तो उसका कौन सा भाग भरेगा, ये बात कर रहा है। तो कह रहा है टैंकर का 1/4 भाग में 135 लीटर पानी, यही तो कह रहा है। यही तो कह रहा है कि अगर 1/4 भाग है टैंकर में तो उसका पानी कितना है, 135 लीटर है कैपेसिटी। ठीक है, तो हम निकालेंगे कि क्या निकालेंगे कि टैंकर की पूरी कैपेसिटी कितनी होगी। कितना हो जाएगा, 135 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें कितना आ जाएगा, 4×5 540 लीटर। मतलब वो जो टंकी है वो टंकी कितने लीटर की है, 540 लीटर की है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, टंकी जो है वो कितने लीटर की है, 540 लीटर की है। टंकी कितने लीटर की है, 540 लीटर की है। इतना समझ में आया कि नहीं, बताओ, सोचो इसको। देखो क्या कह रहा है कि टैंक का 1/4 भाग होने पर 135 लीटर पानी है, यही तो कह रहा है। तो 1/4 भाग डिनोट किसको कर रहा है, 135 लीटर को। तो एक भाग कितना डिनोट करेगा, 135 इंटू मो मतलब 540 लीटर। मतलब वो टंकी, एक टंकी कितने लीटर की है, 540 लीटर की है। 540 लीटर की टंकी है। अब पूछ रहा है आगे, यदि उसमें 180 लीटर पानी हो तो उसका कौन सा भाग भरेगा। अब देखो भाग भरेगा, पूरा टंकी है 540 लीटर की और इसमें 180 लीटर क्या है, पानी भरा हुआ है। यही तो होगा भाई, 540 लीटर की पूरी हमारी कैपेसिटी है टंकी की और इसमें 100। अरे यार ये बताओ, तुम लोग नंबर पाते हो। देखो मैं यहाँ समझने की बात एक उदाहरण दे रहा हूँ, तुम लोग नंबर पाते हो, क्या पाते हो, ये 600 का मार्क्स है, पाए तुम कितना, 200 नंबर। तो यही तो लिखते हो कि ये पूरा 600 मार्क्स था, 200 नंबर पाए। कैसे लिखोगे, 600 मार्क्स था इसमें हम 200 पाए, ऐसे लिखोगे कभी नहीं, यही ना लिखते हो। जैसे कोई लिखता है 10 नंबर का पेपर हुआ, 2 नंबर पाया, जैसे इस क्वेश्चन पे हम नहीं देने वाले तुम लोगों को, ठीक है भाई, कोई किया नहीं तो कैसे देंगे। तो वही बात कह रहा है कि अगर हमारे पास 540 लीटर की टंकी है, उसमें 180 लीटर पानी भरा हुआ है, तो 180 अपन 540 कर सकते हैं। क्लियर, जब हो गया इसको काट दो, 1/3 भाग। अगर उसमें 180 लीटर पानी है, क्या कह रहा है, यदि उसमें 180 लीटर पानी है तो उसका कौन सा भाग भरेगा, 1/3 भाग भरेगा। अगर 180 लीटर पानी डाल दो, 540 लीटर की टंकी है, 180 लीटर पानी डाल दिए, कितना भाग भरेगा, 1/3 भाग भरेगा। क्लियर, देखो इसको भाई, समझ में आया कि नहीं, हमारे समझाने से तुम लोगों को आए। हमारे समझाने से ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ। मुझे बस यही बता दो कि हाँ आई, हाँ नहीं आई, हाँ आई, चलो आई तो अच्छी बात है, मैं मान लेता हूँ आई। लोग यार अच्छे हो तुम लोग। चलो भाई, अब हम लोग अगला क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ, ये जान लो, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। देखो क्या है, देखो P बराबर अगर दिया हो 999 तो हमें वैल्यू निकालनी है 3P, कोष्ट में P² प्लस 3P प्लस 3 प्लस 1। इसकी हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम इस क्वेश्चन को डिफाइन करने वाले हैं यहाँ पे। चलो कुछ लोग कह रहे होंगे कि नहीं हाँ ये क्वेश्चन आ चुका है, सच में आ चुका है, हम लोग इसको कई बार अप्लाई कर चुके हैं इस रूल को। चलो देखते हैं इसमें
नया क्या है मैं वो बताऊँगा। देखो मैं इसको लूँगा, इसको भूल जाओ अभी। क्या लूँगा, ये पी, पी स्क्वायर 3p 3+1, ठीक है, क्लियर, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करोगे, p का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, पी क्यू 3p² 3p+1, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। देखो अगर मैं एक काम यहाँ पे और कर दूँ, pq+1 का यहाँ ले आऊँ और 1q कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। 1q करोगे 1 ही आएगा, मान पे तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत इतना नहीं दिक्कत। चलो अच्छी बात है, नहीं दिक्कत। अब देखो pq+1q, यहाँ से मैं 3p कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, p+1 बचेगा। अब ये कुछ दिखाई दे रहा है तुम लोगों को अंदर, नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखेगा तुम लोग भाई। देखो aq+bq+3ab पोस्ट में a+b किसका फार्मूला होता है, a+b का होल क्यू का फार्मूला होता है। देख लो aq+bq+3ab a+b, अगर मैं इसको a मानूँ इसको मैं b मानूँ तो वही तो मैंने किया। अब क्या हो जाएगा, p+1 का हो जाएगा होल क्यू, ठीक है, क्यू हटाओगे इसकी वैल्यू आ जाएगी p+1। देखो p+1 आइए, p का मान हमारे पास है कितना, 999 +1 कितना आ जाएगा, 1000। भाई देख लो जोड़े हैं सही कि नहीं सही है। देखो भाई बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, हमने कहा ना कि ये बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन आ रहा है, और अच्छे वाले क्वेश्चन के साथ अच्छी तरीके से क्या करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए। तो हमने ट्रीट किया उसको अच्छी तरीके से, हमने क्या किया, इसको अच्छी तरीके से ट्रीट किया। समझ में आया भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, चलो नहीं है तो अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं। चलो फार्मूला बनाना था यार, वो देखो दिया था, उसको हमने क्या किया, फार्मूला में कन्वर्ट किया, फार्मूला निकल गया, बाकी पी की वैल्यू दिया हुआ था, हमने क्या किया उसमें 1 ऐड कर दिया, आंसर हमारा आ गया। क्वेश्चन पेपर देखो कितना इजी था, अब नए आए तो भाई टफ है, लेकिन अगर हार आया तो कितना इजी है। क्या था, कुछ नहीं था, फार्मूले पे सॉल्व अप्लाई करना था केवल फार्मूले को। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो दिया है 86.49 रूट में, ठीक है, उसके बाद प्लस इधर दिया है 5+k², इधर हो जाएगा 3, तो यहाँ k की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। बताएगा कौन भाई, कौन बताएगा, हम बताएंगे। देखो इसका हम वर्गमूल निकालते हैं, तो ये वर्गमूल हमारा होगा 9+3 का। भाई 9 3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 3 3 9 9 3 27 दूनी 54 4 5 9 9 81 5 86, सही है। 93 का 9.3 का ये वर्गमूल निकलेगा। हमने वर्गमूल निकाल दिया, वर्गमूल निकालने आता होगा, हमने बताया है कि ये, जिसको नहीं आता आप लोग सीख लो वहाँ पे, हमें यहाँ वर्गमूल निकालने नहीं बताया, ठीक है। तो यह 9.3 आएगा, इसका हमने वर्गमूल निकाला, ठीक है। इसको हम एडिटिव रहने देते हैं, k², इधर हो जाएगा 12.3, कुछ भी नहीं करना, क्रॉस पक्षांतर करते हैं, ठीक है, प्लस k², इधर हो जाएगा भाई इस चूहे को क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 12 में से 9 जाएगा, 3 आएगा, इधर हमारा एडिटिव ये ऐसी तरह रहेगा। अब बताओ अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, बोथ साइड स्क्वायर कर दे भाई, इधर रूट हटेगा तभी तो सॉल्व हो पाएगा। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5+k², 3 का स्क्वायर किया हम हो गया 9, ठीक है। तो अब हो जाएगा k², 9 - 5, देखो 5 को हम इधर लाए, 9 में से 5 जाएगा, कितना आएगा 4, कितना k का स्क्वायर, k बराबर कितना हो जाएगा 2, ये हमारी आंसर।
यही तो पूछा है के की वैल्यू। देखो अलजेब्रिक फॉर्म में है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। अब ये सब क्वेश्चन सारे आने वाले हैं। मैं चिल्ला चिल्ला के तुम लोगों से कह रहा हूँ कि भाई छोड़ना नहीं है। अब की बार आखिरी बार एग्ज़ाम पार, छोड़ना नहीं है, समझे? सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट, सारे फार्मूले याद करके जाओ। अब की बार आखिरी बार एग्ज़ाम पार, ये लोगों के साथ इसको दिमाग में बैठा लो। क्या क्या? अब की बार आखिरी बार एग्ज़ाम पार। ओके, चलो पार के पहले इस क्वेश्चन को पार करो, तब तो पार होगे भाई। जब ये क्वेश्चन नहीं पार कर पाओगे तो कैसे पार होगे? चलो आगे हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं देखो क्या है कि मैं एकदम बेसिक लेवल से बता रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन है, देख रहे हो, एक एक चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप उसको अच्छी तरीके से समझ पाओ, कोई आपको इसमें समझने में प्रॉब्लम ना हो। इस वजह से तो हम इसे बेसिक लेवल से डिफाइन कर रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब की बार आखिरी बार एग्ज़ाम पार। एक बार आप लोग हमारे साथ भी बोल दो यार, अच्छा लगेगा मुझे। अब की बार आखिरी बार एग्ज़ाम पार। अच्छा लोगो बन गया, मैं इसको यूज़ करूँगा हफ्ते में। देखो 1.8 इंटू 1.8 प्लस 1.8 इंटू 1.3 माइनस 1.3 इंटू 1.3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखते हैं कौन बताता है। 1 सेकेंड, मैं आप लोगों को टाइम देने वाला हूँ। कौन बताता है 1 सेकेंड में? हाँ, बहुत गर्मी है यार, पसीना बहुत हो रहा है। चलो देखो, इन्हें गर्मी में हम पढ़ा रहे हैं, हाँ, तुम लोग को सब मेहनत कर रहे हैं। आप लोग भी कम से कम सपोर्ट बनाइए हमारे पे। हाँ चलो भाई, देखो ऊपर क्या है हमें दिख रहा है। अगर मुझे इसे सॉल्व करना हो, 1.8 का क्यूब कर दें और इसको क्या कर सकते हैं, 1.3 का क्यूब कर सकते हैं, दिख रहा है। तो अब तो यार ये बन ही गया। 1.8 का स्क्वायर प्लस 1.8 इंटू 1.3 माइनस 1.3 का स्क्वायर। क्लियर? क्लियर? इतना क्लियर हुआ? अब यहाँ क्या दिख रहा है? ऊपर दिख रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए माइनस बी एक पोस्ट में, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला ऊपर दिखाई दे रहा है, तो वही लगा दोगे। मैं लगा के दिखा देता हूँ। हालांकि देखो, मैं इसको वन लाइन में करने का ट्रिक बताऊंगा कैसे, थोड़ा सा ध्यान देना क्वेश्चन पे, ठीक है। 1.8 माइनस 1.3, 1.8 का स्क्वायर 1.8 इंटू 1.3 प्लस 1.3 का स्क्वायर। नीचे का हम एट इट इज रहने देते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे ये कैंसिल आउट, हमारा हो जाएगा 1.8 माइनस 1.3, एट में से ठीक है 5, 0.5। इसको सॉल्व करने पे हमारा आया 0.5। कितना है? 0.5। अब बात आती है ट्रिक की, ठीक है। इसको समझो पहले, कुछ भी नहीं करना था यार। फार्मूला ए क्यू बी क्यू देखा, नीचे एडिटिव था, मैंने काट दिया, जो बचा उसको आंसर। इसमें क्या करना था? कुछ था? कुछ भी तब नहीं था। लेकिन हमने इतना, अब कुछ लोग कहोगे भैया जब दम ही नहीं था तो इतना लंबा काहे के लिए लगाए? अब देखो हम बता रहे हैं ना काहे के लिए लगाए, तो हमारे समझने के लिए। अब हम इसको शॉर्ट देखो कर रहे हैं, कैसे करेंगे? देखो थोड़ा सा, जब भी ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए, इस टाइप के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं बता दूँ इजी वे में। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कभी भी इतना सॉल्व नहीं करना है। आप बिगनर हो, कर लो, अच्छी बात है, कैसे हो रहा है ये चीज़ें समझ लो। आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि ये अगर ए क्यू है माइनस ये बी क्यू है, ठीक है। जैसे ये है ए क्यू है, तो ये हमारा क्या फार्मूला बन रहा है? ए माइनस बी एक में बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में बन रहा है। ये इसी फॉर्म में बन रहा है। तो हम नीचे देखेंगे कि नीचे जो दिया है वो किस फॉर्म में है। तो नीचे हमारा किस फॉर्म में दिया है? ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो भाई नीचे हमारा क्या दिया है? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, लिखना नहीं है। ऊपर ये बना, नीचे ये दिया है। तो अब हम क्या करेंगे? इसको काट देंगे, तो हमारा बच क्या रहा है? ए माइनस बी ही तो बच रहा है।
देखो ए हमारा ये है, बी हमारा ये है, मान रख दो कितना 1.8 माइनस 1.3 0.5 आंसर। आपको कुछ भी ये वगैरह नहीं करने की ज़रूरत है, न इतना करने की ज़रूरत है। आप इतना में ए माइनस बी ये करोगे 0.5 आंसर। क्लियर? देखो हमने क्या कहा, हमने कहा 60 देखो कुछ होता नहीं, 60 कैसे होगा भाई? आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, आप हम इतना किए, आप हो सकता है इसी को लगा डालो इसमें, जितना टाइम हमें यहाँ पे लगा है, तो कैसे लगाओ? ये वो प्रैक्टिस से लगाओ। अब प्रैक्टिस है तो इतना करने की जरूरत नहीं। आप यही देखे 1.8 1.3 हाँ 0.5 आंसर, कोई बात नहीं, कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन अच्छा था, ज़बरदस्त था, ये चीज़ें समझ में आई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 50/x इक्वल x/12 सही 1/2। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन भाई। ठीक है, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन है भाई, ग्रुप डी लेवल का जो क्वेश्चन है तो उस हिसाब से तो सही है। देखो कुछ भी नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, आंसर निकल आएगा। देखो भाई तेरे गुणा इसका इसमें, इसका इसमें, ऐसे गुणा। ठीक है, अब समझ में आया? देखो x का x में किए x², 50 इंटू हो जाएगा 12 सही 1/2। ठीक है, अब कितना हो जाएगा? यहाँ अगर 50 हो गया इंटू हो जाएगा 25/2, यही तो होगा भाई। 12 दूनी 24 है, 25, 2 से इसको काट दो कितना आ जाएगा? 25 इंटू 25, ये हो गई x² की वैल्यू। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 25। x बराबर कितना आ जाएगा? 25। देखो एक क्वेश्चन और, आया हुआ ये भी क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। चलो इसको कैसे सॉल्व करोगे? कुछ भी नहीं, ये क्यूब रूट है, ऐसे रहने दो। 216 माइनस 91/216 भाई, 216 का 1 में मल्टीप्लाई किया, इसको घटा दिया, बाकी जो हमारा डिनोमिनेटर है एट इट इज रहेगा। और इसको माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 6 में से 1 गया 5, 2 2/216। ठीक है, क्लियर? यहाँ 125 तो आएगा यार, 125 सॉरी 125 हो गया। ठीक है, 125 हो गया। तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे भाई? क्यूब निकालना है। 125 क्या होता है? 5 इंटू 5 इंटू 5, 6 इंटू 6 इंटू 6, क्यूब रूट लग गया। 3 का पेयर बनेगा, 5 बाहर आ जाएगा, इधर नीचे 6 आ जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा? 5/6। ठीक है, समझ में आया? ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखो कुछ भी नहीं करना था यहाँ पे, अगर इजली वे में सोचो तो क्या कर रहा था कि जैसे ये था 1 में मल्टीप्लाई किया, ये 91 माइनस हो जाएगा भाई। अब वो बताया है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल, तेरे गुणा करके। ठीक है, तो ऊपर घटाएंगे आएगा 125, नीचे आएगा 216। 125 कितना होता है? 5 का क्यूब होता है 5, 216 6 का क्यूब होता है 6, 5/6, क्योंकि यहाँ पे हमें क्यूब रूट निकालना है। क्लियर? समझ में आया? बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। ये रहा हम लोग के प्रैक्टिस सेशन के सारे क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ इस। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय भाई। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए, दबा के जितनी प्रैक्टिस करनी हो उतनी प्रैक्टिस करिए, मस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।